गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम देखेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 180 और ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, हिंदी में स्टैटिस्टिक्स को सांख्यिकी बोला जाता है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि हमने कितने एक सीक्वेंस मेंटेन करते हुए एडवांस मैथ में, देखिए सबसे पहले हमने ज्योमेट्री फिनिश की, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश की, फिर मेंसुरेशन फिनिश किया, उसके बाद हमने अलजेब्रा फिनिश किया, फिर अभी अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री फिनिश की है। मतलब एक ह्यूज लेक्चर्स हमने डिज़ाइन किए हैं सारी चीज़ों के ऊपर कि आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। प्यारे बच्चों, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बेसिक से रिलेटेड, प्लस आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा अगर आप कोई बुक लेते हैं प्लस कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, हमें सबसे पहले ये जानना है कि स्टैटिस्टिक्स में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक एक टॉपिक के नाम लिख देता हूँ, फिर उनके सबसे पहले आज की क्लास में हम क्या देखेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने देखा है टीचर्स के लेक्चर्स को, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके आपको या पर्टिकुलर एक लेक्चर डिज़ाइन कर दिया आपके लिए। उनका अपना एफर्ट है, मेरा मानना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मेरा मानना है कि सबसे पहले आप थोड़े से फॉर्मूले देख लीजिए, ठीक है, तो आपकी एक अप्रोच सेट हो जाती है। अप्रोच सेट होने के बाद स्पीड तो आप ऑटोमेटिकली बना लेंगे फिर, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे मीन, फिर सेकंड हम देखेंगे मीडियन, थर्ड हम देखेंगे मोड, फोर्थ हम देखेंगे प्यारे बच्चों रेंज, फिफ्थ हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन, ठीक है, डेविएशन। उसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे सिक्स्थ वेरियांस, फिर हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो प्यारे बच्चों, टोटल इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी, वो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है तो मैं कुछ तो चीज़ें आपको बताऊंगा ही। देखिए सबसे पहले मीन आपको सीखना है, ठीक है। मीन क्या होता है, तो देखिए मैं मीन इधर सेपरेटली आपको थोड़ा सा वन लाइन डेफिनेशन लिख देता हूँ। मीन क्या है? द एवरेज ऑफ, आप लिखिए द एवरेज ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर आप कह सकते हैं, इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। मीन, और जनरल लैंग्वेज में इसको कहते हैं सिर्फ मीन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये तो मीन की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें क्या चीज़ क्या है, ये कैसे पता लगेगा? तो प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक मीन को हम ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए x बार से, ठीक है।
x के ऊपर बार। अब प्यारे बच्चों देखिए इसका मतलब क्या है, आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, द एवरेज ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं, मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, अप टू xn है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब देखिए मान लीजिए ये मीन मैं रिप्रेजेंट करूं या एवरेज मानिए इसको, मान लीजिए आपकी डेफिनेशन में एवरेज लिखा है तो आपने एक एवरेज बनाया, कैसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, आप जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये आपने और कहां पढ़ा होगा, जब मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था वहां पे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, इनका सम करके हम देखते हैं। देखिए क्या होगा, मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस अप टू xn। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगी, देखिए आपने n टर्म्स ली है ना, तो ये स्मॉल n से डिनोट होगा। ठीक है, ये हो जाता है प्यारे बच्चों आपका क्या, मीन। ठीक है, ये मीन है, तो ये टोटल टर्म मीन की डेफिनेशन एक तरीके से ये आपको क्लियर कर रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों इसको क्या एग्जामिनर्स ने सोचा कि आप इसको इतना लेंदी होता है कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक सिंबल पिक्चर में आया जिसको हम कहते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, इसको हम कहीं कहीं पे तो हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम बोल कुछ भी सकते हैं, और समेशन। ठीक है, जनरली हम इसको समेशन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये चीज पिक्चर में आई कि ये चीज इतनी बार ऐसे ना लिखनी पड़े। ठीक है, तो उसके लिए क्या सोचा गया, देखिए उसके लिए ये सोचा गया कि हम इसको कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपको मीन निकालना है। ठीक है, मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n टर्म्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं xi। ठीक है, और प्यारे बच्चों डिवाइडेड बाय n, ये वाला n। ठीक है, तो ये चीज पिक्चर में आ गई, मतलब इतनी बड़ी टर्म ना लिख के हम इतने में इसको लिखने लग गए। मतलब देखिए समेशन किया है हमने सबका। ठीक है, फर्स्ट टर्म टू n टर्म, फर्स्ट टर्म टू n टर्म। ठीक है, और ये xi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये, क्योंकि ये कहीं आप 1 ना सोच लीजिएगा कि 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको आप कहिए ऑब्जर्वेशंस कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मतलब ये जो सारी वैल्यूज है ना, वो ये एक्स आई रिप्रेजेंट, मतलब आप देखिए आई की वैल्यू आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, तो ये सारी वैल्यूज आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये है एक जनरलाइज्ड फार्मूला। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको, देखिए ये, और ये था ये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थी मीन को क्लियर करने की बात। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों मीडियन हो जाता है। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन भी बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सोचता हूं कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको इधर साइड में बता दूं ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, तो देखिए क्या है, मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन डिजाइन हो जाए आपके लिए। क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ 140, 150, 143, उसके बाद आ गया मान लीजिए 148। ठीक है, 154। ठीक है, मान लीजिए ये टर्म्स हैं और इनका मीन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप क्लियर करिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है अपने पास। ठीक है, n कितना है, तो देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5।
आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू प्यारे बच्चों आपने 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए मीन आपको निकालना है, कोई बात नहीं, आपने मीन लिखा। आप जानते हैं समेशन ऑफ एक्स आई मतलब इन सब का समेशन लिखना है आपको, ठीक है, आप लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों वैसे ना लिख के मैं इकट्ठा सम करके लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए 8 4 12 3 15 5 लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मतलब 1 कैरी भी आया, ठीक है। ये 4 1 5 5 5 10 5 15, ठीक है, 15 हो गया, 15 4 19 19 1 20 3 23, ठीक है, 3 आ गया, कैरी 2 हो गया, ठीक है, 5 2 7 7 आ गया, डिवाइडेड बाय 5। अब प्यारे बच्चों 5 से आपने डिवाइड किया तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 5 1 जा 5, ठीक है, यहाँ से 2 कैरी हुआ, 5 चौक 20 और 5 7 35, ठीक है। तो 147 इसका मीन आ गया, मतलब एक्स बार या एक्स मीन की वैल्यू हो गई 147। अब प्यारे बच्चों ये था सिंपल मीन और ये थी इसकी मीन की जो कंडीशंस आपको सीखनी थी, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों मीडियन पढ़ना है, ठीक है। तो मीडियन की डेफिनेशन मैं नहीं लिखवाऊंगा, मीडियन में सिर्फ टर्म्स देखी जाती है, ठीक है। कैसे, देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको मीडियन, ठीक है, इधर ही बता देता हूँ साइड में। देखिए मीडियन में क्या होता है प्यारे बच्चों, मीडियन क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस बेस्ड होता है, ठीक है। मीडियन में हमें कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता, ठीक है, सिर्फ टर्म्स आपसे पूछेगा। तो टर्म्स कैसे, मान लीजिए यही एक ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, थोड़ी देर समझिए। मान लीजिए ये दिया हुआ है 140 150, ठीक है, फिर दिया हुआ है 143, फिर दिया हुआ है आपको 148, ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है 154, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, देखिए 5 है, ठीक है। 5 एक ऑड टर्म है, तो ऑड टर्म जब होगा तो हम मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऑड के लिए ऑलवेज हम करेंगे n + 1/2, n/nth, रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद E1 के लिए क्या करेंगे, देखिए E1 के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों n/2th, ठीक है, प्लस n/2 + 1/2, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये क्या लिखवा दिया आपने, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपकी ये ऑब्जर्वेशन का सेट है, ठीक है। आप सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये, तो ये अभी यूज में आएगा, लेकिन सबसे पहले जो मीडियन फाइंड करने के लिए होता है, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको दी हो तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। चलिए हम करते हैं, देखिए 143, ठीक है, उसके 140 आएगा सबसे पहले, देखिए 140, ठीक है, फिर आ गया आपके पास 143, फिर आ गया आपके पास 148, ठीक है, फिर आ गया आपके पास 150 और फिर आ गया आपके पास 154। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया ना। अब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है और आपको बताना है कि मीडियन कौन सा है इसमें, कोई बात नहीं। वैसे इसमें बहुत मतलब छोटी ऑब्जर्वेशंस मैंने ली हैं, मतलब आपके पास तो हो सकता है 10 15 12 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए आपने ऑड के लिए क्या किया, n यहाँ आप जानते हैं 5 है, ठीक है, 5 है तो 5 + 1 किया आपने, 5 + 1 ये वाला 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये ऑड लिख लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब थर्ड टर्म जो इसकी होगी वो क्या होगी, वो मीडियन कहलाएगी। तो थर्ड टर्म कौन सी निकल के आ रही है, देखिए थर्ड टर्म ये वाली निकल के आ रही है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मीडियन। अब प्यारे बच्चों हो सकता है आपको E1 को लेके कंफ्यूजन हो, तो एक मैं E1 का केस यहाँ ले लेता हूँ साइड में, ठीक है, थोड़ा सा समझते रहिएगा क्योंकि सब कुछ इधर उधर थोड़ा सा लिखा जा रहा है, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, ठीक है, क्वेश्चन एक फ्रेम किया, फाइंड
मीडियन ऑफ टर्म्स दे दिए आपको, देखिए 2 3 7 1 8, ठीक है। उसके बाद दे दिए मान लीजिए 6, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आपको मीडियन बताना है। फिर मैंने थोड़ी सी छोटी सीरीज ली है ऑब्जर्वेशंस की, देखिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है इसमें, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्यारे बच्चों है आपके पास 6, ठीक है। एन की वैल्यू 6 है, आप काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, कोई बात नहीं। अब प्यारे बच्चों आपको पता लगाना है कि कौन सी टर्म इसमें आपकी मीडियन होगी, ठीक है। तो मीडियन के लिए क्या करना है, ऑड के लिए तो आपने एग्जाम्पल देख लिया ना। अब इवन के लिए देखिए इवन के लिए जो मैंने वहाँ फॉर्मूला डिस्कस किया, n/2th प्लस n/2th, ये नहीं, n/2 प्लस 1th/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 3 थर्ड प्लस देखिए 6 डिवाइडेड बाय 2 3 प्लस 1 4th, ठीक है, 4th/2। तो मतलब इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से आपके पास कितना निकल के आएगा। अभी देखिए मैं इसमें टर्म्स रखूंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए अब इसको मैंने कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको याद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले या तो आप सबसे पहला स्टेप ये रखिए कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 1 2 3 6 7 8, ठीक है, ये आपने लिखा। तो प्यारे बच्चों थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, थर्ड टर्म 3 हो गया, ठीक है, फोर्थ टर्म 6 हो गया, ठीक है। दोनों को अगर आपने ऐड किया, देखिए 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया, ये तो 9/2 हो गया ना, इसका मतलब ये कितना है, ये 4.5 है, ठीक है। तो इसका जो प्यारे बच्चों मीडियन आएगा वो क्या आएगा, वो 4.5 आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्या समझने का तरीका, मीन और मीडियन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मोड आपको समझना है, लेकिन उसके लिए मैं पहले ये सारी चीज़ें रब करूंगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे मोड और रेंज, ठीक है। मोड अच्छे से समझेंगे क्योंकि मोड भी अपने आप में 3 टाइप्स में हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए मान लीजिए मैं इधर लिखता हूँ मोड, ठीक है। मोड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई है, ठीक है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर टर्म कितनी बार रिपीट हुई है, ठीक है। मतलब देखिए कैसे, मान लीजिए आपको दिया है, फर्स्ट कंडीशन है ये, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए 7 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, फिर आपको 9 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर मान लीजिए 1 दिया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसमें आपको क्या देखना है, मैंने कहा ना कोई भी ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है, ठीक है। तो देखिए आपने देखा सबसे पहले 7 कितनी बार आया, देखिए 7 7 7 7, देखिए 7 2 बार आया है, ठीक है। 8 कितनी बार आया है, 8 1 2, देखिए 2 बार आया है 8 भी। 10 कितनी बार आया, देखिए 10 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 10 3 बार आया है। 15 कितनी बार आया, 15 1 बार आया है। 7 आपने बता ही दिया 2 टाइम्स आया, 8 भी 2 टाइम्स आया है, 10 3 टाइम्स आया, 9 1 टाइम, 1 1 टाइम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस केस के लिए क्या होगा, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास 10 आया है, देखिए 1 2 3, तो आपने लिखा इसका मोड होगा प्यारे बच्चों क्या, 10, ठीक है। अब देखिए इसी में नेक्स्ट केस क्या बनता है, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा आ जाए प्रॉब्लम, ठीक है, कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 7 8 10 15 7 8, ठीक है, उसके बाद आ जाए 9 और 1, ठीक है। अब इसको काउंट करिए कि इसमें कौन सी चीज़ पहले मैक्सिमम टाइम्स आई है, कौन सी ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए प्यारे बच्चों 7 देखिए 7 2 टाइम्स आया है, ठीक है।
8 2 टाइम्स आया है, 10 1 टाइम आया, 15 1 टाइम आया, 9 1 टाइम आया, 1 1 टाइम आया, ठीक है। तो इसके मोड क्या होंगे, देखिए मोड, इसके मोड हो जाएंगे प्यारे बच्चों 7 एंड 8, ठीक है, क्योंकि ये दोनों दो दो बार आए हैं, ठीक है। अब इसी में एक केस और आता है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकती हैं मोड मोर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। यहां से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड केस देखिए, मान लीजिए आपको मोड फाइंड करने को कह दे और टर्म्स दे दे, आपको ऑब्जर्वेशंस दे दे 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों कौन सी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, तो देखिए 3 कहीं नहीं रिपीट हो रहा है, 4 कहीं नहीं रिपीट हो रहा है, 5 कहीं नहीं रिपीट हो रहा है, 6 कहीं नहीं रिपीट हो रहा है, 7 8 कहीं नहीं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मोड क्या होगा, इसका मोड प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोड की 3 कंडीशंस हैं, ठीक है, ये आपको समझ के रखना है। बस इस कंडीशन से क्या पता लगता है कि मोड मोर देन 1 नंबर भी हो सकता है और मोर देन 1 ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद रेंज देखिए क्या होता है, रेंज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों रेंज में क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मान लीजिए 1 है, 7 है, 8 है, 9 है, 99 है, ठीक है, फिर 43 है, फिर 51 है, फिर 67 है, फिर मान लीजिए 2 है, फिर 4 है, ठीक है। ऐसे कुछ दिया हुआ है आपको सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो रेंज होता है प्यारे बच्चों किसी का, कभी भी आपसे कहे तो इसमें कुछ नहीं देखना होता, देखिए मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है, रेंज में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन देखिए प्यारे बच्चों इसमें 99 है, ठीक है, तो आपने 99 रखा, माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है 1 है, 1 रख दिया, तो टोटल आंसर कितना आ गया, रेंज कितनी है इसकी पहुंच 98, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक सेट ऑफ नंबर है, देखिए 104 115 101 199, उसके बाद ले लीजिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 107 111, ठीक है, फिर आपको दिया है 188, ठीक है, इतना बहुत है। अब देखिए मान लीजिए इसका रेंज फाइंड करने को कहते ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस का, तो आप क्या करेंगे, रेंज लिखिए सबसे पहले, रेंज, ठीक है। इसके बाद रेंज के बाद क्या करेंगे, बस वैल्यूज़ आपको देखनी है जो सबसे बड़ी हो सबसे छोटी हो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो देखिए मैक्सिमम कौन सी है, तो मैक्सिमम 199 है, तो आपने लिख दिया डायरेक्टली 199 माइनस, अब सबसे छोटी कौन सी है देखिए 101, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा निकल के 98, इसका भी देखिए 98 आ रहा है लकीली, ठीक है, बार बार 98 ही नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो प्यारे बच्चों 4 चीज़ें आपने पढ़ ली, क्या, मीन मीडियन मोड रेंज, ठीक है। अब मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मैं इसको रब करने के बाद बताऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे मीन डेविएशन, ठीक है। तो मीन डेविएशन में क्या हमको समझना चाहिए, देखिए मीन डेविएशन, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों मीन डेविएशन हमेशा 2 चीज़ों के रिस्पेक्ट में फाइंड होता है, ठीक है। एक होता है मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन, ठीक है, और एक होता है प्यारे बच्चों मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है आपको वैल्यू, तो हमेशा ध्यान रखिए कि मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है, मतलब फिर आप इसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिए, मान लीजिए आपको समझाने के लिए इसे बता रहा हूँ मैं, इसको हमने x बार से रिप्रेजेंट किया मीन को, मीडियन को मान लीजिए हम m से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल M से, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, देखिए आपको बहुत से टीचर्स ऐसा बता देंगे कि xi माइनस x बार आप लिख लीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय n।
लेकिन प्यारे बच्चों ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप इसका समेशन करेंगे इस टोटल का, ठीक है, ये तब ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और समेशन भी इसके मॉड के साथ, क्योंकि आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस एज ए डिफरेंस ये टोटल होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, एज ए डिफरेंस, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए उसके बाद क्या है, ये आप जान गए ना कि ये मीन है और ये एक एक ऑब्जर्वेशंस जो आपको गिवन होंगी वो होंगी, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कंप्लीटली, आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, ये आई इक्वल्स टू 1 to n है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एंड अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही है। अब आपको मीन के रिस्पेक्ट में लिखना है, सेम तरीका, देखिए समेशन, ठीक है, फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 to n टर्म्स, ठीक है, मॉड एक्स आई माइनस मीडियन, ठीक है, मीडियन डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये होता है। अब प्यारे बच्चों इन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इन पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं इकट्ठा आपको बताता हूं, ठीक है, क्योंकि ये चारों चीजें अगर एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बता दूंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि मीन डेविएशन में क्या होता है, मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन कैलकुलेट होता है और मीडियन, ठीक है। अगर आपको गिवन है कि मतलब किसके रिस्पेक्ट में बताइए तो ठीक है, नहीं गिवन है तो डिफॉल्ट आप मीन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ जान गया। अब प्यारे बच्चों वेरिएंस आ जाता है, ठीक है, देखिए इसके बाद वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस प्यारे बच्चों ये होता है, देखिए वेरिएंस क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो प्यारे बच्चों मतलब क्या है, जो यहाँ से डिफरेंस आ रहा था ना इसका स्क्वायर करेंगे और इन सबको ऐड करेंगे, मतलब समेशन के साथ, ठीक है। तो ये कंडीशन निकल के आती है i इक्वल्स टू 1 से n, मतलब आप इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सारी टर्म्स के लिए हम बता रहे हैं ना, देखिए समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, फिर क्या है देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, ये क्या है, ये आपका वेरिएंस है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, इसको जनरली क्या होता है ना, ये चीज़ें ये समेशन वाला नहीं दिखाया जाता, उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों। देखिए समेशन वाला नहीं दिखाया जाता, आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा तो ये ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, मीनिंग सेम है आपकी समझ के लिए, डिवाइडेड बाय n। उसका रीजन प्यारे बच्चों क्या होता है कि नेक्स्ट जो फॉर्मूले स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फिर लिखने में प्रॉब्लम होती है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, स्क्वायर बाय n, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है प्यारे बच्चों, ये क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो आप लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है, इनटू 100, ये किया जा सकता है, मतलब ये होता है, ठीक है। और इसको शॉर्ट में टीचर्स याद कराने के लिए क्या बता देते हैं, एज दी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, ठीक है, ये
तो प्यारे बच्चों ये है टोटल फॉर्मूलेज जो आपके पिक्चर में रहने चाहिए, ठीक है। और अगर ये ध्यान रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर प्यारे बच्चों एक चीज़ और बता दूं कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब इन पे बेस्ड एक कंबाइंड प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक कोई प्रॉब्लम लेता हूँ, सबसे पहले मैं सारी चीज़ें एक साथ आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं प्यारे बच्चों, आपको इनका मीन डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ऑब्जर्वेशंस को एक सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। अगर इस केस में नहीं भी करेंगे आप तब भी चल जाएगा, क्योंकि वो वर्क करता है मीडियन के केस में, और आपको इसमें मीडियन नहीं मीन दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या है ये ऑब्जर्वेशंस, सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मीन निकालेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें मैं इधर कर देता हूँ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मीन के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। हम मीन निकाल लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है देखिए, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये हो गया 20, ठीक है, 20 20 40 हो गया, ठीक है, ये 40 हो गया। 40 के बाद देखिए ये कितना हो गया, ये भी 20 है, 60 हो गया, ठीक है। ये कितना है, ये 30 है, 60 30 90 हो गया, ठीक है। 90 और 10 100 और ये कितना हो गया 120। तो 120 देखिए 120/10 आपने किया तो आपके पास मीन कितना निकल के आया 12। ये बहुत यूज़फुल डाटा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बस यहाँ से स्टार्ट, देखिए कैसे आपने निकाला कि x मीन इक्वल्स टू 12 आया, ठीक है। मीन डेविएशन के लिए क्या करना है कि आपको इसका डिफरेंस चाहिए, किसका, मीन के साथ, x बार के साथ, जो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें ऑब्जर्वेशंस जो भी हैं इंडिविजुअली एक एक का, ठीक है। हम देख लेते हैं, देखिए 12 से ये कितनी दूर है, देखिए मॉड लगा हुआ है, सिर्फ प्लस वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। तो ये 2 है, ये 0 है, ये कितना है 7 है, ये 1 है, ये 1 है, ये कितना है 5 है, ठीक है, ये कितना है, ये 3 है, ये कितना है देखिए 20 है ना, 8 हो गया, फिर ये कितना है, ये 11 है, और ये कितना है 8 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन। देखिए सबसे पहली कंडीशन, मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन, ठीक है। तो ये कितना हुआ, समेशन करना है सबका, हम कर देंगे। देखिए 7 2 9 1 10, ठीक है, 10 8 18 1 19, 1 20 10 30, ठीक है, 30 30 10 40 2 42, देखिए 42/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4.2। तो प्यारे बच्चों मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन आपके पास 4.2 आ गया, ठीक है। अब वेरिएंस निकालना है, देखिए वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए क्या होता है, देखिए ये जो ऊपर आपने डिफरेंस निकाला इसके स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे एक एक टर्म का, देखिए क्या है 4 हो गया, ये 0 ही रहेगा, ये 49 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये कितना है 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ठीक है, ये 121 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ये क्या किया है आपने, इस वाले स्टेप पे देखिए, इस वाले स्टेप पे आपने किया है xi माइनस x मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया था xi माइनस x मीन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, ठीक है। देखिए ऐड कर देंगे बहुत फ्रीक्वेंटली हम,
सबसे पहले इन दोनों को ऐड करिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 70, 80 यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है, 80 हो गया ये। उसके बाद देखिए ये कितना है, ये 50 हो गया और ये 25 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 75 हो गया, 75 हो गया, ये 10 कितना हो गया, 85 हो गया, ठीक है, 85 हो गया। और ये कितना था, 80 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 165 हो गया, ठीक है, 165 हो गया। और ये कितना है, देखिए 165, 121, उसके बाद क्या बचा है 4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 5 10 की 0, ठीक है। ये हो गया देखिए 6 2 8 1 9, 290, ठीक है। तो 290 बाय 10 हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 गया, तो यहाँ से क्या आ गया 29 आपका वेरिएंस आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन में तो कुछ ही नहीं, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने किया रूट 29 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों उसके बाद आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कितना लिखा, देखिए रूट 29 और मीन कितना है प्यारे बच्चों आपका 12, ठीक है, इंटू 100, ये कर दिया आपने, ठीक है। बस चाहे तो इसको सॉल्व करें, चाहे तो ना सॉल्व करें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। जैसा एग्जाम में दिया है वैसा आपको मार्क कर देना है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा एक अकेले क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। आपने देखा कि ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, अभी एक फॉर्मूला और है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा वो बता देता हूँ, क्योंकि टेबल वाले क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कई बार क्या होता है कि टेबल वाली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उनको हम कैसे हैंडल करते हैं, मान लीजिए एक कोई छोटी सी टेबल आ गई कुछ इस तरीके की, देखिए मान लीजिए इसमें कोई डाटा लिखे हुए हैं, ये है XI, ठीक है, और ये है FI। मतलब ये क्या है, आपको मैंने बताया था XI नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो रहती हैं आपके पास गिवन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे बच्चों इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए मीन आपसे पूछा, ठीक है, ये ग्रुप डाटा के क्वेश्चन होते हैं, इनको बोलते हैं ग्रुप डाटा क्वेश्चंस, ठीक है, ग्रुप्ड डाटा क्वेश्चंस। तो मान लीजिए मीन कैलकुलेट करना हुआ, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है आपको XI है, मान लीजिए 10 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 11 है, ये 9 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है मान लीजिए 4 3 7 8 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसकी सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये होता है कि एक कोई टेबल यूज़ हो रही है जिसमें 10 4 टाइम्स आया है, 12 3 टाइम्स आया है, 13 7 टाइम्स आया है, 11 8 टाइम्स आया है, 9 5 टाइम्स आया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका मीन कैलकुलेट करने को आपको कह दे, ठीक है। तो इसका मीन कैलकुलेट करने का तरीका प्यारे बच्चों ये होता है, देखिए मीन, ठीक है, समेशन करेंगे किसका, फ्रीक्वेंसी इनटू XI डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ये होता है। अब प्यारे बच्चों कहीं कहीं पे आपको ये लिखा हुआ ये दिखाई देगा, देखिए समेशन फ्रीक्वेंसी, ये n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दी हुई है ये ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है,
वो चीज़ समेशन, मतलब इन सबको आपको ऐड करना है सिंपली यहाँ पे, और इसको टोटल को डिवाइड करना है। और ये क्या है, ये आपको मान लीजिए इसके साथ आपने लिया तो इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, ठीक है। फिर उन सबको समेशन मतलब ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो भी आप कहें, सारों को ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो प्यारे बच्चों, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी देख लिए जाते हैं, ठीक है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मे बी नेक्स्ट क्लास ही लास्ट क्लास हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स प्लस उन पे बेस्ड क्वेश्चंस तो आपने ऑलरेडी आज भी देख लिए, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।